हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोनाज़ेपाम टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं क्लोनाज़ेपाम टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे डोज के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्लोनाज़ेपाम टैबलेट के बारे में। दोस्तों, क्लोनाज़ेपाम टैबलेट एक प्रकार की एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। यानी ये कन्वर्जेंस को नहीं, सीजर्स को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। एक्चुअली ये नींद की गोली की तरह भी यूज़ होती है। पूरी तरह से सुलाने का काम नहीं करती है, लेकिन हाँ, सेडेशन करती है थोड़ा बहुत। मेनली ये मेडिसिन दी जाती है पैनिक अटैक को ठीक करने के लिए। बाकी हम लोग अभी बात करेंगे कि किस तरह से ये यूज़ में आती है, यानी कौन कौन सी बीमारी में। इसके अलावा दोस्तों, ये काम कैसे करती है, तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन्स को शांत करने का काम करती है, काम करने का काम करती है। यानी कि उसको डिप्रेस करती है, सप्रेस करती है। यानी कहने का मतलब आप समझो कि सेडेशन काज करने का काम करती है, रिलैक्स करती है। दोस्तों, क्लोनाज़ेपाम बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी की मेडिसिन होती है। बेंजोडाइज़ेपिन मेडिसिन के बारे में आपको पता होगा कि बेंजोडाइज़ेपिन एज अ सेडेटिव मेडिसिन काम करती है, यानी नींद की गोली की तरह भी काम कर सकती है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपके ब्रेन को, आपकी न्यूरॉन्स को ये रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से सीजर्स की प्रॉब्लम, कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम सब दूर होती है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम दूर होती है। ब्रांड्स की मैं बात करूं तो कई सारी ब्रांड्स आती हैं। जैसे ये लोनाजेप के नाम से मार्केट में आता है, जैपिस के नाम से आता है, क्लोज के नाम से आता है, क्लोनोट्रिल के नाम से, इसके अलावा ये लोनापाम के नाम से मार्केट में आता है। इस तरह से और भी बहुत सारी ब्रांड में आती है। जो भी आपको रिकमेंड की जाती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके यूजर्स के बारे में, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है और सीजर्स को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। तो मेनली ये सीजर्स और जो स्पास्म होता है, चाहे वो मसल्स का स्पास्म हो या न्यूरॉन्स की वजह से, ब्रेन की वजह से सीजर आ रही हो, तो उसमें यूज़ में आता है। जैसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में, एटॉनिक सीजर्स में, और कुछ अलग मोटर सीजर्स होते हैं, उसमें ये यूज़ में आता है। इसके अलावा एपिलेप्सी में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं अकेली मेडिसिन यूज़ की जाती है, बाकी सपोर्टिव मेडिसिन के साथ में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बेंजोडाइजेपिन से हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो ये मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में यूज़ नहीं करते इसको, या फिर करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ में, बिना डॉक्टर की सलाह के तो वैसे भी आपको यूज़ नहीं करना है ये सारी मेडिसिन। एक्यूट पल्मोनरी इनसफिशिएंसी होती है, यानी कुल मिला के अगर आपको फेफड़े से संबंधित समस्या है तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब आप क्लोनाज़ेपाम ले रहे हैं तो अल्कोहल से बचें, क्योंकि अल्कोहल और ये दोनों चीज़ें सेडेशन बनाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बच्चों में बात करूं तो बच्चों में इसकी डोज को रिड्यूस करके दी जाती है एज अ डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर में ये सेफ़ नहीं होती है। लैक्टेशन, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ करते हैं। बड़ों के अंदर में, यानी बूढ़ों के अंदर में, एजेड लोगों में इसको हम लोग रिड्यूस डोज में यूज़ करते हैं। अब बात करें हम लोग साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर इसे लिया जाता है लंबे समय तक तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों, ड्राउजीनेस काज करती है। ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको ऐसे सुस्ती छाती है, समझ लो, ठीक है। इसके अलावा सोमिलेंस, यानी कि यही आपको हल्का फुल्का ऐसे सुस्ती छाती है, आपको नींद आती है। फटीग की प्रॉब्लम होती है और आपको थकान सी लगती है, लेथर्जी, आपको एनर्जी कम लगती है। इसके अलावा मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, यानी मसल्स का यूज़ आप अपने तरीके से सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। इसके अलावा एटैक्सिया और हिप्नोटिक इफ़ेक्ट आते हैं, यानी कि आपको नींद सी आती है, आपको सुस्ती सी आती है, आपको झपकी लगती रहती है हमेशा। इसके अलावा मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीकनेस महसूस होती है। इसके अलावा डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकता है। वर्टिगो की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि जब आप उठते हैं तो सब कुछ आपको चकरा सकता है, यानी घूम सकता है। इसके अलावा डिप्रेसिव मूड, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हर मेडिसिन की तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नॉजेनोमेटिक, यानी ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आप इसे अगर प्रॉपर लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट में बात करूँ डोज़ के बारे में, ये टैबलेट की डोज़ क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एज में बात करता हूँ यहाँ पे।
जैसे इन्फेंट्स या चिल्ड्रन के अंदर में 0.01 टू 0.03 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है। इसे इतनी मेडिसिन को हम पहले नाप लेते हैं कि कितनी होती है, मतलब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसकी 3 से 4 डिवाइडेड डोज में ये मेडिसिन दी जाती है। आप सुबह दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं, रात में दे सकते हैं, लेकिन जो डोज बताई जाती है वो ये होती है 0.01 टू 0.03 mg पर केजी बॉडी वेट बच्चों के अंदर में, चिल्ड्रंस के अंदर में। इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाता है 0.25 टू 0.5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। पर डे का मतलब हो गया कि पूरे दिन का आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको आपको डिवाइड करके देना होता है बराबर भागों में। मैक्सिमम जो डोज होती है इसकी 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे होती है। ये बच्चों के अंदर की डोज होती है। वैसे डॉक्टर्स आपको जिस तरह से बताते हैं, आप बिना कैलकुलेट किए आप आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट्स के अंदर मैं बात करूं तो इनिशियली हम लोग देते हैं 1.5 mg पर डे और इसको इंक्रीज़ किया जाता है 0.5 mg पर डे के हिसाब से। जो मैक्सिमम डोज होती है वो डोज पर डे की 4 टू 8 mg डेली की होती है। इस तरह से हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं, ये डोज होती है, इतना मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया क्लोनाज़ेपाम के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मोगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।